जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी को प्यार भरी राम राम राम। जय श्री राम। ईश्वर कृपा करे, ईश्वर कृपा करे, पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर सुख शांति दो, पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर सुख शांति दो। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम जय श्री राम। मनुष्य के साथ क्या रहना चाहिए? मनुष्य के साथ क्या रहना चाहिए जो उसके मन में अहंकार ना आए? ऐसी क्या वस्तु बाजार में जाके हमको मिल सकती है, मार्केट में जाके, कि वो वस्तु अपने पास रखे और हमारे मन में अहंकार ना आए? ऐसी क्या वस्तु है? और ऐसी क्या वस्तु है जो ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे? किस बाजार में मिलेगी ये? कितने पैसे की आएगी? किस दुकान पे मिलेगी? उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने दो वस्तुओं के नाम बताए आपको, जानने का प्रयास करते हैं वह दो वस्तुएं क्या होती है जिसको पास रखने से ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे और जिसको पास रखने से हमारे मन में अहंकार न आए, अहंकार घमंड न आए। दोनों चीज़ों से हमारा बचाव होता रहे, दोनों चीज़ों से वह वस्तु जानने का प्रयास करते हैं कि वह वस्तु क्या होती है। वह वस्तु होती है भाव, आपके मन के भाव, आपके बुद्धि के भाव, आपकी आत्मा के भाव। कहाँ मिलेगी ये? आपकी दुकान का नाम क्या है उसका? आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा, उस दुकान का नाम है। जहाँ से आपको ये दो वस्तुएं मिलेगी। दुकान का पता आपको मिल गया, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा, ये तीनों दुकानें हैं जहाँ से आपको ये दो वस्तुएं मिलेगी। वह क्या वस्तुओं का नाम क्या है? छोटी सी बात करते हैं पहले सामाजिक तौर पे। यह समाज पे भी लागू होती है और जय श्री राम। जय श्री राम। जी जी जी। वह वस्तुओं का नाम पहले सामाजिक पे करते हैं। देखिए, इस समाज में कुछ बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। वे उपदेश देते रहते हैं समाज में बैठ के कि मृत्यु भोज को बंद करो, मृत्यु भोज को बंद करो, मृत्यु भोज को बंद करो। मृत्यु भोज का मतलब आप जानते हो, जब कोई व्यक्ति इस शरीर को छोड़ देता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है शमशान में ले जाकर, और कुछ 2 दिन वो जिस दिन उसकी तेरहवीं होती है उस टाइम खाने पीने की व्यवस्था ही करता है परिवार वह जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसको मृत्यु भोज कहते हैं। बहुत से व्यक्ति उपदेश देते रहते हैं कि मृत्यु भोज को बंद करो, मृत्यु भोज को बंद करो, मृत्यु भोज को बंद करो बैठ के। लेकिन पेट के वे गुलाम हैं, जीभ के वे गुलाम हैं। कहीं किसी मृत्यु भोज में अगर उनकी दावत आएगी तो सबसे पहले जाएंगे और पेट भरकर खाएंगे और समाज में बैठ के उपदेश देंगे, समाज में बैठ के चर्चा करेंगे, समाज में बैठ के प्रवचन देंगे कि मृत्यु भोज सही नहीं है, मृत्यु भोज बंद करना चाहिए, मृत्यु भोज सही नहीं है, मृत्यु भोज बंद करना चाहिए। ये सामाजिक बता रहे हैं। फिर उन दो वस्तुओं के बारे में भी जाएंगे, जानने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। कि मृत्यु भोज को बंद करो,
और अच्छे और श्रेष्ठ व्यक्ति चर्चा करते हैं। देखो हम तो मूर्ख और पागल है, हम तो बुद्धिहीन है भाई, हमारे पास तो ना तो बुद्धि है, और जिसके पास बुद्धि नहीं वो तो वह मूर्ख होता है। तो हमारे पास तो बुद्धि नहीं, हम तो मूर्ख है, लेकिन हम तो उन व्यक्तियों की, अच्छे और श्रेष्ठ व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं आपको कि उपदेश मृत्यु भोज बंद करो। और जब कहीं से दावत आती है नहीं तो सबसे पहले जाएंगे और पेट भर कर खाएंगे, क्योंकि वे जीभ के गुलाम हैं, वे अपने पेट के गुलाम हैं। उन्हें फ्री का और मुफ्त का भोजन चाहिए, उन्हें इससे कोई संबंध नहीं कि इस परिवार में दुख हुआ है, इस परिवार में पीड़ा हुई है, इस परिवार पे एक बहुत ही कष्ट और दुखदायी दिन चल रहे हैं भाई, एक परिवार में से व्यक्ति चला गया, बहुत दुख और कष्ट उस परिवार पे है, लेकिन वे जीभ और पेट के गुलाम होकर वहाँ जाएंगे और पेट भरकर भोजन करेंगे। जो अच्छे और श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो जीभ के गुलाम नहीं है, जो पेट के गुलाम नहीं है, जो मुफ्त के भोजन के गुलाम नहीं है, वह मृत्यु भोज में नहीं जाते, वे केवल पकड़ी पड़ जाते हैं। वे केवल और न वे चर्चाएं करते कि मृत्यु भोज बंद करो, मृत्यु भोज बंद करो। हम कई व्यक्तियों को जानते हैं आसपास जो केवल पगड़ी के समय जाते हैं, भोजन के समय नहीं जाते, तो उनकी तरफ से तो मृत्यु भोज बंदी हो गया। मृत्यु भोज चालू मालिक थोड़े ना करता है, मृत्यु भोज तो वहाँ जो खाने वाले हैं वे चालू रखते हैं। अगर किसी के मृत्यु भोज पे आप भोजन के समय नहीं जाओगे, पगड़ी के समय जाओगे, तो मृत्यु भोज तो स्वतः ही बंद हो जाएगा ना। ये इनको प्रवचन देने की, उपदेश देने की जरूरत क्या है? बस आप जीभ का स्वाद और पेट की भूख और मुफ्त का खाने की लालसा छोड़ दो। प्रयास करो कि जो हमारे परिवार में बढ़ रहा है आज, जिसको हम रोज खाते हैं, आज भी वैसे खाएंगे। उस परिवार में दुख के समय हम पगड़ी के समय जाएंगे, भोजन के समय नहीं जाएंगे। तो आपकी अनुसार तो मृत्यु भोज बंदी हो गया ना। जब अपने मृत्यु भोज का भोजन करा ही नहीं तो बंद हो गया। चलो आज ये टॉपिक नहीं है। जय श्री राम। जैसे एक थोड़ी सी ये भाव की बात बता रहे थे हम आपको दोनों की। एक उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, मृत्यु भोज बंद करो, वो सबसे पहले जाके वहाँ पेट भर कर खाते हैं। दूसरे प्रवचन नहीं देते, न वे उपदेश देते, वे मृत्यु भोज का भोजन नहीं करते, वे केवल पकड़ के समय जाते हैं। जय श्री राम। तो दोनों के भाव अलग अलग है। एक के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर होते हैं, वह दिखाता कुछ और है, उसके खाने के कुछ और होते हैं। अर्थात वह दिखाता है समाज को कुछ और अंदर से होता है कुछ और। यही होती है भावनाओं की बात। जय श्री राम। जय श्री राम। अब दोनों दुकान का नाम हमने बता दिया कि वह वस्तु कहाँ मिलेगी। वह वस्तु मिलेगी आपके मन की दुकान पर, आपकी बुद्धि की दुकान पर और आपकी आत्मा की दुकान पर। और तीनों दुकानें आपके पास। ये बुद्धि यहाँ है, मन और आत्मा यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे है मन और आत्मा, और बुद्धि आपकी यहाँ पे है। चल हमारे पास तो बुद्धि नहीं है, छोड़ दो, हमारे तो भले में आप चर्चा ना करो। जय श्री राम। जय श्री राम। ईश्वर की कृपा सदा आपके पास कैसे रहेगी? ऐसी क्या उस वस्तु का नाम है, जानने का प्रयास करते हैं। जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, कुछ श्रेष्ठ हो, ईश्वर का धन्यवाद दो। जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, कुछ श्रेष्ठ हो, कुछ शुभ हो, ईश्वर धन्यवाद, ईश्वर धन्यवाद, उसका श्रेय ईश्वर को दो। जब भी आपके जीवन में कुछ बुरा हो, कुछ अशुभ हो, कुछ कष्टदायी हो, कुछ दुखदायी हो, अपने आप को दोष दो कि मेरे से कहीं ना कहीं कोई पाप हो गया है और उस पाप के कारण मुझे आज ये दुख मिल रहा है। और इस दुख को मैं हंसते हुए सहन करूँगा। दुख, कष्ट और परेशानी के लिए अपने आप को दोष देना, अपने कर्मों को दोष देना और अच्छे और शुभ कर्म के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना। जब भी आपको जबकि आपके जीवन में कोई शुभ कर्म होगा, तो अच्छा, आपके पास बहुत सारा धन हो गया, ईश्वर धन्यवाद। आपके पुत्र को नौकरी मिल गई, ईश्वर धन्यवाद। आपके पास स्वास्थ्य है, ईश्वर धन्यवाद। आपके पास मकान है, ईश्वर धन्यवाद। आपके पास प्रॉपर्टी, ईश्वर धन्यवाद। जब तुम हर अच्छी चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दोगे तो आपके अंदर अहंकार आने का ही नहीं। हमेशा अच्छी वस्तुएं तो अहंकार लाती हैं। अधिक धन हो जाना,
अधिक बुद्धि हो जाना, अधिक मान पद प्रतिष्ठा हो जाना, अधिक बैंक बैलेंस हो जाना, अधिक कोई आपके पास अधिक सूरत हो जाना, तो वह आपके मन में अहंकार लाएगी। और जब तुम ईश्वर को कहोगे ईश्वर की कृपा से मिला है मुझे, ईश्वर का धन्यवाद, तो अहंकार आपके मन में आने का ही नहीं, क्योंकि देने वाला ईश्वर है। ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त हुआ है, तो अहंकार आपके मन में आने का ही नहीं। और जब तुम अपने पापों का प्रायश्चित करोगे, भाई मेरे जीवन में कुछ बुरा हो गया, अब मैं सोचूंगा यार मेरे कोई कहीं ना कहीं बुरा कर्म हुआ है मेरे जीवन में, कहीं ना कहीं मेरे कोई पूर्व संस्कार है, इसको मैं हंस के खुशी से इस समय को निकालूंगा। तो एक आपके पास आत्मबल होगा उन पाप कर्मों की सजा भुगतने के लिए। और आगे आप प्रयास करोगे जीवन में कि आपसे बुरे कर्म ना हो, आपको सीख मिलेगी कि ये मेरे से कोई बुरा कर्म हुआ है, इसकी सजा मैं आज भुगत रहा हूँ, मैं जीवन में प्रयास करूँगा कि जीवन में मैं कोई बुरा कर्म ना करूँ। तो जीवन में आप बुरे कर्मों से बचोगे, और ये जो बुरे कर्म हैं उनको आप भोग ही लोगे। और अच्छे कार्य के लिए तुम ईश्वर को धन्यवाद दोगे, तो ईश्वर को जब अच्छी चीज़ों के लिए आप धन्यवाद दोगे, आपके मन में अहंकार नहीं आने का, आप अपने दुख और कष्टों को अपने बुरे कर्म समझकर आपको भोगोगे, तो आगे आप भविष्य में बुरे कर्म करने से बचोगे, प्रयास करोगे। आप ये व्यक्ति बनोगे कि उपदेश और प्रवचन तो आप नहीं देने के कि मृत्यु भोज बंद करो, मृत्यु भोज बंद करो, मृत्यु भोज बंद करो, उपदेश और प्रवचन तो नहीं देने के, लेकिन मृत्यु भोज खाने के नहीं, अर्थात भोजन के समय नहीं जाएंगे, पगड़ी के समय जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो उस दुकान का नाम है मन, आपका मन, आपकी बुद्धि और आपकी आत्मा, उस दुकान का नाम है। यह दो वस्तुएं मिलेगी। वस्तु का नाम क्या है? जब भी आपके पास कोई पद हो, कोई पैसा हो, कोई स्वास्थ्य हो, कोई धन हो, कोई विशेष चीज़ हो आपके पास, वो ईश्वर की कृपा, मतलब ईश्वर की कृपा से मेरे पास ये है, परमात्मा की कृपा से मेरे पास है। वो जब के जीवन में कष्ट, परेशानी, दुख हो, तो अपने आप से कहो कि जाने अनजाने में मुझसे कोई पाप हो गया है, मुझसे कोई बुरा कर्म हो गया है, जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, और लेकिन इस सज़ा को मैं हम हंसते हुए हंसते हुए हंसते हुए हंसते हुए इस समय को भी हम काटेंगे, हंसते हुए काटेंगे, मुस्कुराते हुए काटेंगे, और प्रयास करेंगे कि जीवन में हमारे से कोई बुरा कर्म ना हो। प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम जय श्री राम। कल रक्षाबंधन है, सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में सुख शांति दो, ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में सुख शांति दो। ओम जय श्री राम।